नमस्कार दोस्तों, अगस्त 2019 की बात है। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। I will say this about Greenland. We need Greenland from a national security. Greenland for national security purposes. I've been told that for a long time, long before I even ran. I mean, people have been talking about it for a long time. उन्होंने कहा अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता है। शुरुआत में मीडिया ने इसे एक मजाक समझा। सोशल मीडिया ने इस पर मीम्स बनाए। डेनमार्क की सरकार ने इसे बेतुका कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कोई मजाक नहीं था। और अब बड़ी खबर है अमेरिका से, जहां ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आज 2026 में एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्रीनलैंड दुनिया की मोस्ट स्ट्रेटेजिक लोकेशन बन चुका है। एक ऐसी जगह जिसके लिए अमेरिका, चीन और रूस के बीच एक साइलेंट वार यानी अघोषित युद्ध शुरू हो चुका है। आखिर ऐसा क्या है इस बर्फ के टुकड़े में? क्यों दुनिया की सुपर पावर्स इसे अपने कब्जे में लेना चाहती है और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? आज की इस वीडियो में हम इस गेम को डिकोड करेंगे। आइए जानते हैं। इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपना नजरिया बदलना होगा। बचपन में स्कूल में हम जो वर्ल्ड मैप देखते आए हैं, जिसे मार्केटर प्रोजेक्शन कहते हैं, उसमें ग्रीनलैंड हमें दुनिया के एक कोने में पड़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन असलियत कुछ और है। अगर आप दुनिया के नॉर्थ पोल यानी ऊपर से देखेंगे तो आपको एक बहुत ही दिलचस्प चीज दिखेगी। यहाँ से रूस और अमेरिका के बीच की दूरी सबसे कम है। सोचिए, अगर कल को वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो रूस की मिसाइलें अटलांटिक महासागर पार करके नहीं आएगी, वो आएगी नॉर्थ पोल के ऊपर से, यानी सीधा ग्रीनलैंड के ऊपर से। यही कारण है कि अमेरिका ने वहाँ थ्यूल एयरबेस बनाया है। यह अमेरिका की सुरक्षा के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। बिना इसके अमेरिका रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, मिलिट्री स्ट्रेटेजी तो सिर्फ एक पहलू है। इसका दूसरा और सबसे बड़ा कारण है संसाधन। संसाधनों पर हक की लड़ाई हमेशा से रही है, और अगर ये संसाधन बहुत ही रेयर यानी बिरले हों तो उन पर कब्जे की लड़ाई और भी गंभीर हो जाती है। ग्रीनलैंड की पहाड़ियों के नीचे खास तौर पर कॉर्नफील्ड इलाके में दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार मिला है। नियोडीमियम, टर्बियम और यूरेनियम। अब आप पूछेंगे कि इनका क्या काम है? कुछ लोग हैरान होंगे कि अगर ये रेयर अर्थ मेटल्स न हो तो आपके स्मार्टफोन से लेकर आपके कंप्यूटर और तमाम इलेक्ट्रॉनिक सामान, सेमीकंडक्टर्स, बिजली से चलने वाली कारें, विमानों के इंजन, इलाज के उपकरण, तेल की रिफाइनिंग यानी और यहाँ तक कि युद्ध में इस्तेमाल होने वाली मिसाइल्स और रडार सिस्टम तक नहीं बन पाएंगे। हर उद्योग में इनका विशिष्ट इस्तेमाल है। इन्हीं रेयर अर्थ मेटल्स के इस्तेमाल से वो रेयर अर्थ मैग्नेट्स भी बनती हैं जो ऑटो सेक्टर, क्लीन एनर्जी, होम अप्लायंसेस समेत कई क्षेत्रों में काफी काम आती हैं। दरअसल आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है और जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हम चला रहे हैं और जो फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं, इन सब में लगने वाली चिप्स और बैटरियां इन्हीं मिनरल्स से बनती है। अनुमान है कि यहाँ $50 बिलियन से भी ज्यादा का खजाना दबा हुआ है। ग्रीनलैंड में बर्फ के नीचे दबा है दुर्लभ खजाना। अरबपतियों में खजाना खोजने की लगी होड़। हेलीकॉप्टर और ट्रांसमीटर के सहारे खोज रहे खजाना। 30 भूवैज्ञानिकों की टीम ने ग्रीनलैंड में डाला डेरा। चीन, जो दुनिया की रेयर अर्थ मार्केट को कंट्रोल करता है। दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स का सबसे बड़ा भंडार चीन में है और चीन इसे लेकर आंख दिखाता रहा है। उसने यहाँ घुसने की बहुत कोशिश की। उसने अपनी पोलर सिल्क रोड के तहत यहाँ एयरपोर्ट्स बनाने चाहे, लेकिन अमेरिका ने इसे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बताकर रुकवा दिया। Well, President Trump is now renewing his calls to take over Greenland just one day after the military operation ousted Venezuelan President Nicolas Maduro. Watch this. I will say this about Greenland.
We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. इसे आप 21वीं सदी का गोल्ड रश कह सकते हैं। और तीसरा कारण जुड़ा है क्लाइमेट चेंज से। हम सब जानते हैं कि आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है। हमारे लिए यह एक एनवायरनमेंटल डिजास्टर है, लेकिन रूस और चीन के लिए यह एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। जैसे क्या ग्लोबल वार्मिंग कभी पैसे कमाने का जरिया बन सकता है? क्या धरती पर मच रही ये उथल पुथल किसी का फायदा बन सकती है? क्यों ये अरबपति इस ग्लोबल वार्मिंग को सही मान रहे हैं? आखिर ग्रीनलैंड में क्या हो रहा है? इतिहास में पहली बार जहाजों के लिए एक नया रास्ता खुल रहा है, द नॉर्दर्न सी रूट। अगर एक जहाज को चीन से यूरोप जाना है, तो अगर उसे स्वेज नहर के रास्ते से जाना होगा तो उसे 40 दिन लगेंगे। लेकिन अगर वो ग्रीनलैंड के पास से आर्कटिक होकर जाए तो यह सफर सिर्फ 30 दिन का रह जाता है। सीधा 10 दिन और करोड़ों डॉलर का फ्यूल की बचत। लेकिन यहाँ एक पेच है, इस नए रास्ते पर सबसे ज्यादा दबदबा रूस का है। रूस के पास 57 आइस ब्रेकर्स हैं, जबकि अमेरिका के पास सिर्फ 2। यानी भविष्य के इस सुपर हाईवे का टोल बूथ रूस के पास होगा और ग्रीनलैंड इसका सबसे जरूरी चेक पॉइंट। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यह है कि ग्रीनलैंड अब सिर्फ एक द्वीप नहीं रहा, यह भविष्य की महाशक्तियों के बीच का एक कुरुक्षेत्र बन चुका है, जहां एक तरफ अमेरिका के रडार हैं, दूसरी तरफ चीन का पैसा और तीसरी तरफ रूस के जहाज। सवाल यह है कि इस नए कोल्ड वॉर में दुनिया का भविष्य कैसा होगा? और सबसे जरूरी बात, इस बदलते हुए समीकरण में भारत को अपनी विदेशी नीति कैसे रखनी चाहिए? क्या हमें आर्कटिक में अपनी मौजूदगी बढ़ानी चाहिए? तो अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको आज का यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। अगर आप पॉलिटिक्स को ऐसे ही सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।